2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में लगभग 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 53,749 पदों पर निकाली गई इस भर्ती में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 19 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक 6 पारियों में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में लगभग 85% से ज्यादा उपस्थिति रही थी, यानी कि 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के कुछ दिन बाद ही जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने जो पेपर थे वह अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, जिसके बाद अभ्यर्थी मिलान कर सकते थे कि उनके कौन से सवाल सही हैं, कौन से गलत हैं। हालांकि बोर्ड की ओर से इस बार चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में थोड़ी सी एहतियात बरतते हुए अभ्यर्थियों को पेपर नहीं दिया गया था, ताकि कोई भी पेपर सॉल्व करके अभ्यर्थियों को कंफ्यूज ना करे और आने वाली जो पारियां थी उनके अभ्यर्थी कंफ्यूज वाली या विचलित वाली स्थिति में ना पहुंचे। लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को एक राहत दी गई। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आवेदन में संशोधन करने का अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया, जिसकी अंतिम तिथि है वह 16 अक्टूबर है। यानी कि 16 अक्टूबर तक यदि अभ्यर्थियों के आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि है कर्मचारी चयन बोर्ड के नियमों के अनुसार, तो वह उस त्रुटि का सुधार कर सकता है। लेकिन इसी बीच अब जो भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे लाखों अभ्यर्थी, उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड से जल्द आंसर की जारी करने की मांग को तेज कर दिया है। परीक्षार्थी लगातार सोशल मीडिया पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि वह अपने प्रश्न पत्रों से मिलान करके देख लें कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, वो कब तक क्वालिफाई कर पाएंगे, कितने नंबरों पर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एक अभ्यर्थी द्वारा जब आंसर की का सवाल पूछा गया तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने यह साफ जानकारी दी है कि परीक्षा के 2-3 बाद ही जो आंसर की है उनको प्राप्त हो जाती है, लेकिन वह उसमें जारी करने में देरी इसलिए कराते हैं क्योंकि वह की का वैलिडेशन कराते हैं और यह वैलिडेशन कई स्तर पर हो ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। और यह परीक्षा 6 पारियों में हुई थी, काफी बड़े स्तर की परीक्षा थी, इसलिए इसके वैलिडेशन में थोड़ा और समय लग सकता है, जिसके चलते चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आंसर की जारी होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। हालांकि इस परीक्षा की बात की जाए तो यह परीक्षा काफी सामान्य रही थी। परीक्षार्थियों द्वारा पेपर को काफी आसान बताया गया था और इस परीक्षा में जो उच्च स्तर के शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी थे वो भी शामिल हुए थे, जिसमें पीएचडी हो, एमफिल हो, बीए, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि ये 10वीं स्तर की परीक्षा थी, लेकिन चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बड़ी योग्यता वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे, क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकारी नौकरी की जो चाहत रखने वाले अभ्यर्थी हैं वह 4th ग्रेड की परीक्षा में भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में अब जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आंसर की में और वक्त लग सकता है, यानी कि ये आंसर की अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या फिर नवंबर के शुरुआती 2 सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ऐसे में अब अभ्यर्थी जो लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से सोशल मीडिया पर अपने सवालों का जवाब लेना चाह रहे हैं आंसर की को लेकर, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो आंसर की है उसमें और वक्त लग सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और कर्मचारी चयन बोर्ड अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के शुरुआती 2 सप्ताह में इस आंसर की को जारी करने की पूरी संभावना नजर आ रही है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।